हेलो माय डियर, वेलकम बैक। आज की क्लास में जो करने वाले हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्या नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने प्रीवियस क्लास में सारा कवर कर दिया है। तो इस क्लास में आप सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। अब ये जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के नीट, आईआईटी और बोर्ड की क्लासों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं अपनी क्लास पे। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का अपन को बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम से। तो बेटा लीनियर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आर इंटू पी होता है। ठीक है। अच्छा, आर यानी रेडियस यानी लेंथ के लिए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो हम लेंथ करेंगे। लेकिन जो मोमेंटम पी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे एम वी से। किससे करते हैं? एम इंटू वी से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो, लीनियर मोमेंटम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी जो रेडियस वाला पार्ट है इसकी जगह मैं एल ही रखूंगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले में तीन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, एल एम टी। और भी जो भी क्वांटिटीज आती है उनके उसके हिसाब से, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसमें। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मैंने एल यूज किया। अच्छा, एम यहाँ पे एम कर लिया। और यहाँ वी की जगह मैं क्या करूंगा बेटा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है लेंथ पर यूनिट टाइम। समझ रहे हैं ना? तो चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एल और यहाँ पे टी का माइनस कर दिया, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इनको लिखा और वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया? तो वेलोसिटी की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पे देखो, एल रेडियस की जगह एल रखा, एम और वी बचा। एम की जगह मैंने एज इट इज एम को रख दिया, और वी की जगह रख दिया मैंने एल और टी माइनस वन। क्लियर है? तो बेटा देखा जाए तो यहाँ पे देखो, एम की पावर कितनी है? वन। और एल की पावर कितनी है? टू। और टी की पावर कितनी है? माइनस वन। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? ये आ गया लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। देखो, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास एम वन एल टू टी माइनस वन। अब हम टी माइनस वन देख लेते हैं। देखो, या तो टी सॉरी, इसमें पहले वाले में देखो, कोई बात नहीं, दूसरा भी कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो होता है हमारे पास, देखो जो एनर्जी की फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है बेटा। अब जो ये एच है यही तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर मुझे एच चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? एनर्जी अपॉन में म्यू। और म्यू हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, फिर पॉइंट ये आता है हमारे पास, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म है। अब एनर्जी की फॉर्म है तो एनर्जी की फॉर्म के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे ये बता दीजिए कि एनर्जी होती क्या है, तो सिंपली अगर आप एनर्जी का जिक्र करेंगे तो क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यानी मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है? आप कहोगे सर मास इंटू एक्सलरेशन, है ना? और इंटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एल ही यूज करने वाला हूँ। इतना क्लियर है मेरे बच्चे? अब देखो, मास के लिए तो मैं सिंपली एम यूज कर दिया। अब बच गया मेरे पास क्या? एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी देखा जाए तो मैं देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था? वेलोसिटी के लिए एल टी। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल और टी की पावर कितनी आ जाएगी? माइनस का टू। तो यहाँ पे आ जाएगा एल और टी की पावर माइनस टू आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देखो, मैंने मास रखा, एक्सेलरेशन रखा। ठीक है। यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी जगह मैंने एल रख दिया। तो सिंपली देखा जाए तो देखो बेटा, क्या आया मेरे पास यहाँ पे? यहाँ पे बचा मेरा एम वन, और यहाँ पे बचा मेरे पास एल टू, और यहाँ पे बचेगा टी माइनस टू। तो यानी ये दोनों फॉर्मूले हैं जो इसमें आने चाहिए। अब ये देखो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट में कौन कौन सी चीजें आ रही है। देखो, एम वन एल टू और टी माइनस वन। तो टी माइनस वन कहाँ पर है? देखो कौन से इसमें है भाई, एम वन एल टू टी माइनस वन। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या है? हमारे पास आना चाहिए एम वन एल टू और टी माइनस टू। लेकिन यहाँ पे वन है। ठीक है, तो टी माइनस टू कहाँ पे आ रहा है? और यहाँ पे वन आ रहा है। देखो, टी की पावर कितनी है? माइनस वन आनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? इसमें देखेंगे तो ये वाला जो फोर, अच्छा टी, एक मिनट, मास इंटू एक्सेलरेशन लेंथ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये इसको हम टू करेंगे, और हमारे पास बी जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना? तो ये है हमारा पहला। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या है कि दो दो फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे क्वांटिटीज पूछी जाएंगी जिनको हम सिंपली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस।
कि हमारे पास जो सेट्स गिवन है इनमें से मुझे बताओ कि डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूले किस में है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहला आता है प्रेशर, प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस। फिर आता है हमारे पास ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी ऑप्शन है हीट और वर्क डन और एनर्जी। फिर आता है डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन को इनमें से बताना है कि हमारे पास जो अलग है वो फॉर्मूला क्या है। अब मेरे बच्चे देखो, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होगा। प्रेशर का सिंपल सा है, जो प्रेशर होगा, प्रेशर को वी कैन राइट है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी हमारे पास जो फोर्स है और पर यूनिट एरिया है, यही तो है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो फोर्स का तो अभी जस्ट फॉर्मूला हमने बताया था, ड्राइव किया है ना बेटा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर मैं करूं इसके लिए ऐसा कर सकता हूं, m1 और l1, सॉरी, m1 फोर्स के लिए मास, मास के लिए m हो गया l1, एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा l, और यहाँ क्या हो जाएगा t-2। ऐसे ही करेंगे ना। और देखो चाहे तो फोर्स के लिए मैंने क्या बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए हो गया मास, और एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे बेटा हम, एल और t-2। यही तो करने वाले हैं ना एक्सेलरेशन के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया मेरे पास m1 l1 t-2। फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास। भाई मैंने बोला है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m यूज किया, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करा, l t-2। ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज लिख दिया मैंने बेटा। अब यहाँ पे अपॉन में एरिया है, एरिया के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे l का स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कर सकता हूँ ना। तो सिंपली अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो बेटा एक एल से एक एल को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, देखो m1 और l-1 और t-2। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास प्रेशर का। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट प्रेशर निकाला, अब निकालते हैं यंग मॉडुलस। अब जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे सेम, ये किसका निकाला है मैंने, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग सारे का एक बार ट्राई करके देखेंगे, तभी तो पता चलेगा किसका सेम है किसका अलग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं अपन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जस्ट समझाने के लिए किया था आप लोगों को इतना ज्यादा, क्योंकि मैं आपको ये बेसिक, मैं आप नीट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एज ए फ्रेशर बच्चे इसको देख रहे हो। ठीक है। और नीट आईआईटी के भी बच्चे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट ये है कि आप फ्रेशर एज ए बच्चे अगर इसको फ्रेशर देखेंगे तो उनको इसमें हेल्प मिले। ठीक है। तो अच्छा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो, ये प्रेशर का निकाल दिया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला किसका निकालते हैं बेटा हम, दूसरा निकाल देता हूं मैं इसका, यंग मॉडुलस। अब जो यंग मॉडुलस है ये क्या होता है बेटा, ये होता है मेरे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। अब यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। तो अब सिंपल सी बात ये है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स का, अब फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, तो इसका मतलब ये इसी से रिलेट करेगा, यानी ये भी सेम हो गया। अब देखो ये दो सेम हो रहे हैं तो हो सकता है तीन भी सेम हो। अब आते हैं हम ईएमएफ, अगर जब ईएमएफ की बात करेंगे तो वो होता है बेटा वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर निकालते हैं, यानी ए पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सेम रहने वाला है। ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, जो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम ईएमएफ की। तो ईएमएफ के लिए अगर मैं निकालूं, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स है। अब रिस्टोरिंग फोर्स है, अब रिस्टोरिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एक होता है, अपॉन में एरिया है, ऊपर भी अपॉन में एरिया था, तो रिड्यूस करके आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है। तो इसको मैं इसलिए मिटा दे रहा हूँ बेटा, पीपीटी में इतना स्पेस नहीं होता। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस में बन रहे हैं। अच्छा, ये ए पॉइंट निकाला मैंने, फिर निकालता हूं मैं बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में क्या पूछा गया बेटा, ईएमएफ। सबसे पहले क्या पूछा गया, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो बेटा वो क्या होने वाला है हमारे पास, वर्क, हाँ वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वर्क करेंगे, देखो वर्क कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, चार्ज कर दिया। ठीक है। अगर मैं ईएमएफ निकालूंगा तो, अब मैंने वर्क और यहाँ पे चार्ज कर दिया। वर्क का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है बेटा। ठीक है। क्या करेंगे, वर्क का जो फॉर्मूला है, और अपन में चार्ज, चार्ज के लिए क्या यूज करूंगा, मैं एम्पियर यूज करूंगा। तो यहाँ पे भी देखूंगा तो मैं यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे हमारे पास वो सारी कैसे आने वाली है, सेम आएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला है मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि m1, ठीक है, m1 l1 t-2, क्या हो जाएगा t-2, और इनटू में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे l कर दिया मैंने। ठीक है। और अपॉन में चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या यूज करूंगा, et। क्लियर है ना, 80। तो यहाँ पे ये हो गए, तो इनको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई, देखो एक t से t ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 और l2
टी माइनस थ्री अपॉन में एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो माइनस ए। तो बेटा इसमें भी सब सेम आने वाला है। अगर इसका हम ईएमएफ का निकाल दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों का निकालूंगा, इनका यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्योंकि यूज करेंगे इसमें सेम प्रोसेस है। इसमें बेटा जो अलग होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर है ना, हीट वर्क डन और एनर्जी, तो जो ये पॉइंट होंगे ये थोड़े से अलग होंगे, तो इसका सी आंसर होगा। आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना। अगर आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें पता ना चले तो कमेंट करके पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा अगर एक ही क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम लगाएंगे, आपको मैंने मेथड बता दिया किस तरीके से। ठीक है, अब आता है अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्स इज गिवन बाय, ये फोर्स इज गिवन बाय यानी फोर्स हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स के दोनों कंपोनेंट इक्वल है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारे पास, और पॉइंट क्या आता है, वो ये आता है बेटा, देखो कि हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, फोर्स गिवन है हमारे पास ए टी प्लस में बी टी का स्क्वायर, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों कंपोनेंट्स को ऐसे लिख लूं मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मुझे कि मैंने लिख लिया 80 और प्लस में क्या कर दिया यहाँ, सॉरी बराबर ले लेता हूँ मैं इसको, और इसको भी क्या कर दिया मैंने, बीटी का स्क्वायर। ठीक है, हमने एक होमोजेनिटी रूल पढ़ा था। होमोजेनिटी रूल ये कहता है कि हम सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं। यानी अगर कोई लेंथ है तो लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मतलब जैसे कि कोई मीटर है या मास है, तो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को मास को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपके पास मीटर में है उसमें सब टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको, तो ये है, इस तरीके से मैं अगर इनको इक्वल पुट कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होने वाला है मेरे पास, आप फोर्स की बात करूँ तो फोर्स हो जाएगा मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास की बात करता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें, तो इसको ड्राइव करूंगा, देखो बेटा इसके लिए मास के लिए मैंने m रख दिया, और एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, L1 और t माइनस टू। तो ये आ गया मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे देखो फोर्स के इक्वल रखा था 80 को, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे बोला भी गया है डायमेंशनल किसका बताना है, मुझे a का और b का बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या है, सिंपली अगर देखा जाए कि फोर्स को मैंने रख दिया इसके इक्वल, यानी m, सॉरी, हाँ इस तरीके से कर सकता हूँ मैं इसको, देखो कि यानी ए टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, यानी ए टी, और टी को मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पे टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एम वन एल वन और टी माइनस टू। जहां पे मैं कुछ नंबर लिख नहीं रहा हूं इसका मतलब वन है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं तो बच्चे ए तो कुछ ऐसा नहीं आ गया, देखो एम वन एल वन और टी माइनस टू, और अपॉन में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, अपॉन में कर दिया टी। अब ये टी है तो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा इसमें से, मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा ना। तो सिंपली जो ए है मेरे पास तो उसको लिख सकता हूं मैं, हाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये इससे ऊपर चला जाएगा तो यानी m1 और l1 और t माइनस थ्री। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चे मेरे पास, ये आ गया मेरे पास a का फॉर्मूला। तो a का फॉर्मूला देखो क्या आया मेरे पास है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास m1 l1 t माइनस थ्री, या तो t माइनस थ्री इसमें है या t माइनस थ्री इसमें है पहले ऑप्शन में, यानी बी ए और बी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो हट जाएंगे। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला मैं रखता हूँ बीटी में। अब बीटी में कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे किया है, देखो कि F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी टी का स्क्वायर के इक्वल होगा, यस और नो। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, B और यहाँ पे T का कर दिया मैंने स्क्वायर, और यहाँ पे लिया है बेटा मैं M1 L1 और T माइनस टू, यानी मैंने एज इट इज यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला रखा। अब B की वैल्यू चाहिए मुझे तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यानी M1 और ये हो जाएगा L1 T माइनस टू है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, T माइनस का दो हो जाएगा। क्लियर है ना, तो जब इसको सॉल्व, तो B इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, T, अब देखो यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास M1 L1 और T माइनस फोर। तो ये हो गया मेरे पास B। अब देखो मेरे पास A का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया मैंने, B का भी कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास A और ये आ गया मेरे पास B। और बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल हमारा करेक्ट है, जो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें ये बताना है m1 m-1 l-3 t3 और a2 इज, तो हमें ये बताना है कि किसका इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है अपन के पास, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस होता है बेटा हमारे पास, पढ़ते हैं ना v अपॉन आई, इतना क्लियर है। अब v के लिए क्या करेंगे बेटा, v का वर्ड क्या है, v तो वर्क के इक्वल होगा ना,
और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बेटा, छोटे छोटे कभी भी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली। अब जैसे देखो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला यानी वर्क इक्विवेलेंट करेंगे, और करंट क्या होता है हमारे पास आई, और आई को अपन क्या रखने वाले हैं वो देखो एक बार, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज, ठीक है। तो वर्क का जो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो आई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज इनटू करंट। तो दो चीजों को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो वर्क का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो होने m1 L2 T-2, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। और अगर यहाँ पे देखो क्यू इन रख दिया मैंने, और इनटू में क्यू इंटू आई, क्यू इंटू आई। अब बेटा यहाँ क्यू की जगह तो चार्ज इंटू टाइम भी रखना पड़ेगा, आई इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम भी रखना पड़ेगा। तो मिटा के मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसका, देखा जाए तो इसको कर दिया मैंने आई इंटू टी, ठीक है बच्चे। अब आई के लिए तो एम्पियर यूज करने वाले, करंट है तो एम्पियर यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करके लिख दिया, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप तो वैल्यू प्लेस करके यहाँ पे लिख दिया ए का स्क्वायर टी, यानी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इसको मैंने ऐसा कर दिया, देखो M1 और L2 T-3 हो गया, और यहाँ पे A माइनस स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। अगर मैं रजिस्ट इसकी, आपने ये सुना है बेटा जो रजिस्टिविटी निकालते हैं वो क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस के रो ए अपॉन में एल निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मुझे रो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी जगह रेजिस्टेंस को ले लूं मैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यानी रजिस्टर आर इंटू ए अपॉन में एल। तो अपन को तो रजिस्टेंस चाहिए ना, तो रजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आई है इसमें रख देते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है रख देते हैं, यानी रो अपॉन में एल। अब एल 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 है जो एक एल से, यानी कैंसिल आउट तो कर सकते हैं इसको। यानी देखो हमारे पास जो रजिस्टेंस है, अगर मुझे रो चाहिए तो मैं क्या करूं, यानी ऐसा कर दो रजिस्टेंस इंटू ए अपॉन में एल। अब बेटा रजिस्टेंस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई ना, अभी जस्ट मैंने निकाली है, वो कितनी हो गई, M1 L2 T-3 और A माइनस का 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे A बचा एरिया, तो उसके लिए एल स्क्वायर करूंगा और अपॉन में एल करूंगा। एक एल से एक एल को कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास M1 एल, देखो ये एल क्यूब बच जाएगा, और T-3 हो गया, A माइनस 2 हो गया, ठीक है बच्चे। लेकिन अब आप देखो एक चीज, देखो यहाँ पे अगर आपकी समझ में आ गया, देखो यहाँ पे एम कितना है, क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे, M-1 L-3। देखो जो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव जो नेगेटिव, और बेटा रजिस्टिविटी का उल्टा कर देते हैं ना, तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, M-1 होगा, L-3 होगा, T-3 होगा, और A स्क्वायर होगा, यानी पावर 2 होगी। समझ गए? तो यानी ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। क्लियर है? तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो यूज हम डायमेंशनल फॉर्मूला कर रहे हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला नीट आईआईटी में हर एक साल एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आपसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद हैं डेफिनेटली, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चे। पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वेव की, वो क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और यहाँ पे गिवन है x अपॉन में v माइनस के। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है बेटा कि हमारे पास जो ये क्वांटिटी है, यानी अगर मैं ऐसा करूँ x अपॉन में v इज इक्वल टू के, क्योंकि माइनस की टर्म है ना भाई, इसमें से माइनस है, और होमोजेनिटी रूल क्या कहता है कि भाई सेम चीज में से ही सेम चीज माइनस कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो इसको इक्वल पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, हमें k के लिए चाहिए, तो k के लिए चाहिए तो k के लिए निकाल देते हैं। तो x के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एल के इक्वल होगा। अब वेलोसिटी तो आपको पता है एल T1 में, यानी लेंथ पर यूनिट टाइम, ऐसा ही तो है, मतलब स्पीड का ही तो सेम, जस्ट इसके लिए डायरेक्शन यूज करते हैं। तो यानी अगर चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया एल अपॉन में एल और टी, ऐसा ही है ना। अब एल से तो मैं एल को कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे बच्चे यहाँ पे टी कैसा था, नेगेटिव था ना, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी, और यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना? जस्ट कुछ भी नहीं किया मैंने, वैल्यू को प्लेस किया है, और वैल्यू प्लेस करने के बाद ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
सो होप यू आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बेटा। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होता है आप तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको सेशन कैसा लग रहा है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन हम आपको एक सरप्राइज भी देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ये नीट आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये लेक्चर मैं कंटिन्यू सीरीज में अपलोड कर दूंगा आपको। तो आपको जैसा अभी जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, मोशन से रिलेटेड लेने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन या 2D, ठीक है। तो दोनों को करने वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इनका कम से कम आपको देखो, ये तो अभी एक बेसिक सा चैप्टर है, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस में मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। देखो अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि इनका कोई एडिशन, मतलब कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस चीजें हैं ये, कितने भी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इसके अलावा जो भी चैप्टर होंगे, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाए जाए, प्लस में 50-60 क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ दे दी जाए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। सो चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, देखो, if force F, length L and time T are taken as a fundamental units, the dimensional formula of mass will be। तो dimensional formula of mass क्या, फोर्स होती है बेटा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना, मास विल बी। तो मास विल बी क्या होगा, तो अगर मैं मास निकाल देता हूं तो मास इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आप कहोगे सर मास तो होगा हमारा कि फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन कर दो आप, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला तो पता है बेटा क्या होता है, m1 होता है, l1 होता है और t-2 होता है। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का है। और अगर ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्स एज इट इज रखो। मुझे मास के टर्म में चाहिए तो मास के टर्म में चाहिए, तो फोर्स, अच्छा एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ LT-2, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो बेटा मास को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मास इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, भाई यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे एल, ये क्या हो जाएगा, L-1, और टी कैसे ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T+2 हो जाएगा। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको, देखो डायरेक्ट, यानी फोर्स की जगह फोर्स, इसमें वैल्यू क्या करें, ठीक है। हमने वैल्यू क्या किया इसमें, वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कि भाई फोर्स हो गया, लेंथ हो गई और हमारे पास टाइम हो गया। समझ रहे हैं ना, हमें मास की टर्म में चाहिए था तो मास की टर्म में हमने निकाल दिया, तो हमारे पास क्या होगा फोर्स, कि फोर्स को एज इट इज रखा। और अगर फोर्स की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे उस फॉर्म में पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा गया सिंपल फॉर्म में। तो क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, जितना पूछा गया बता दें। अब मान के चलो इसकी जगह आप फोर्स का फॉर्मूला भी रख देते, लेकिन फिर आपको पता चलता है यार जैसा मैंने कैलकुलेट किया वैसा तो आया नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके लिए है ये, क्लियर है। तो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। बोला गया है इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड फोर्स एफ बी टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। तो डायमेंशनल क्या होगा वो बताना। अब इसमें हमारे पास दो मेथड है बेटा, दो मेथड कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है हमारे पास कि इनको निकालने का तरीका होता है, और तरीका क्या कहता है कि देखो इनको मैं अलग अलग तरीके से निकालूं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट मेथड क्या कहता है हमसे, कि आपने ये पढ़ा है बेटा कि एनर्जी की फॉर्म पढ़ी है, कि जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू MC², पढ़ा है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि द एनर्जी वेलोसिटी वी, यानी वेलोसिटी वी क्या है, यानी मास हो गया और वेलोसिटी हो गया मेरे पास, सिंपल। अगर इसकी जगह मैं ऐसा रख दूं, यानी मास, इसका मास के टर्म में चाहिए, तो मास के टर्म में चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कुछ, मास इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में C। अब यहाँ पे जो मास वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए तो V दे रखा है, आप इसके लिए भी तो करते हैं ना, जैसे mv², ठीक है, कि एनर्जी की फॉर्म निकाले तो mv² करते हैं ना बेटा। तो मास इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E, और यानी C, यानी C की फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, वेलोसिटी की फॉर्म में चाहिए, तो -2 करके ऐसा कर दूं। तो यानी ऐसा कहाँ आ रहा है मेरे पास, FV², ठीक है। सो हाँ, अच्छा एनर्जी, हाँ एनर्जी की फॉर्म में आएगा ये, ठीक है ना। तो EV-2, तो यानी ये आ रहा है ना मेरे पास, आ रहा है ना। तो यानी सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक ही उसमें हो गया। लेकिन अगर इसका अल्टरनेट तरीका लेते हो तो उसमें क्या करना पड़ता बेटा, मुझे एनर्जी की फॉर्म लिखती, वेलोसिटी और फोर्स, जब तीनों के क्या क्या कंपोनेंट है, तीनों की पावर क्या है, फिर पावर को सॉल्व करते तब जाके करते, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता। इससे रिप्लेस करके डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा, इफ यूनिट लेंथ ऑफ, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। अब देखो बेटा यहाँ पर भी देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कि यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल, कि किसी, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सिंपल क्वेश्चन है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
तो आगे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट कौन कहता है यूजिंग मास m लेंथ l t टाइम करंट a इज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशनल फार्मूला द परमेबिलिटी। अब डायमेंशनल फार्मूला जो परमेबिलिटी करते हैं वो क्या है बेटा, वो देख लो एक बार आप, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला और परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, देखो हम पढ़ते हैं ये जैसे बायोट सर्वट लॉ में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने बायोट सर्वट लॉ में देखा होगा, वहां पे पढ़ते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे करते हैं हम आई और डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन बेटा मुझे तो देखो ये चीजें तो इनको तो रख दो, कौन ये तो साइन थीटा एंगल वगैरह 90 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई। अब मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, जबकि ये इक्वल किसके होता था, ये डीबी के इक्वल होता था। अब मुझे तो म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ हेर फेर करना पड़ेगा, इसमें बदलाव तो करना पड़ेगा ना। अब बदलाव के लिए अपन क्या करते हैं वो देखो एक बार। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि म्यू का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो उस म्यू के फॉर्मूले को देख लीजिए आप, म्यू नॉट एफ आर, तो यानी म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ आर, 2 पाई एफ आर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपन के पास यानी लेंथ इंटू I1 और I2 यानी करंट वगैरह, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 पाई को तो छोड़ ही दो, अब बचा मेरे पास फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो M1 L1 T-2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूं, T-2 है, और R के लिए मैं यहाँ पे L यूज करूंगा, ठीक है। और बचा मेरे पास लेंथ, यानी लेंथ के लिए L यूज कर लिया, और यहाँ पे कर लिया मैंने A, और करंट के लिए भी A यूज कर लिया। ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास। अब देखो बेटा एक L से ये L को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, देखा जाए तो M1 बच गया, L1 बच गया, T-2 बच गया, और एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो -2। तो परमेबिलिटी का मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ऐसा हमारा, ठीक है। भाई देखो ना, M1 है, L1 है, T-2 है, A-2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन कहता था एसआई यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस हेनरी कैन बी रिटन एज। हेनरी को क्या लिख सकते हो आप, हेनरी को लिख सकते हो बेटा जूल पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आज की क्लास थी बेटा, कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। 8 बजे आपकी क्लास का लाइव का टाइम है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।